हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा पास आज एक Redmi Note 9 Pro आया है और इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए आपके सामने में है। जैसे मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ 6 या 7 मिली एम्पियर करंट लेके फिर हमारा 00 रीडिंग हो रहा है। चलिए मैं आपको 6 फुट चार्जर में भी उसका रीडिंग दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ कि 6 फुट चार्जर का रीडिंग क्या है। ये सब दिखाने का रीज़न है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और बन भी जाएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं काम करेंगे तो आपका बनने की जगह और भी बिगड़ सकते हैं। देखिए कोई करंट कंज्यूम नहीं है, कोई 1 भी नहीं है या 2 भी रीडिंग नहीं है। चलिए और आगे दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। बोर्ड का हालत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बोर्ड का हालत तो देखने से बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ऑडियो सेक्शन में कुछ गड़बड़ी किया है। पहले ऑडियो सेक्शन भी एक बार देख लेते हैं इसमें शॉर्ट है या नहीं। पहले चलिए बैटरी कनेक्टर में आपको रीडिंग रिवर्स करके भी दिखा रहा हूँ इसमें शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं। देखिए लगभग ठीक ही है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। आगे और भी ट्रेसिंग करेंगे आज जितना हो सके डीप के साथ। देखिए यहाँ पे कुछ छेड़खानी हुआ है, मेरे को लगता है वहीं से भी शॉर्ट हो सकता है। देखिए इसमें भी शॉर्ट नहीं है, ये तो हमारा आउटपुट का है क्योंकि किसी ने आईसी भी शायद निकाला हुआ है या हीटिंग वगैरह कुछ किया है, पता नहीं है मेरे को। देखिए अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपको मैं जैसा देख रहा हूँ आप देखिए, क्योंकि ये ट्रिपल पावर आईसी का सेक्शन है। देखिए हर पहले आपको जहाँ भी डाउट लगे या अदर शॉप से आए तो आप एक बार फुल कहाँ काम हुआ है या नहीं वो चीज़ पहले नोटिस करिए। बाकी तो मैंने देखा हूँ बोर्ड पूरा क्लीन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काम हुआ है। तो इसीलिए मैं इस आपको भी एक बार बोर्ड पूरा दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घुमा के कहाँ कहाँ काम हुआ है या नहीं है। देखिए पूरा शील्ड मोबाइल है। अब आपके पास भी अगर आए तो ऐसा आप मेरे वीडियो देख के फॉलो करके मैं जैसा स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ ऐसे आप नोटिस करके भी आपका फ़ोन आसानी से ठीक हो सकता है। ठीक है, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप जुड़ के या मेरे व्हाट्सएप में आके आप बोल सकते हो, तो मैं आपको जितना हो सके हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। चलिए शील्ड उखाड़ के भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। नहीं, ये सीपीयू में कुछ भी काम नहीं हुआ है। तब भी अगर क्योंकि ये शॉर्टिंग के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम आता है मेरे को जितना मैं देखा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चेक करूँगा कि कभी कभार ईएमएम से भी शॉर्टिंग हो जाने, ड्राई शॉर्ट होने के कारण ईएमएम से भी शॉर्ट निकलता है। देखिए ये लगभग ठीक है। आपको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आए कोई अगर पावर सप्लाई में आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन इस मोबाइल में मेरे को एक बार सिर्फ और सिर्फ 1 रीडिंग मिला था पावर सप्लाई में, फिर लगाने के बाद नहीं मिला था, तो इसलिए शॉर्टिंग वगैरह की भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए हर चीज़ को आपको एक बार फुल डीप के साथ हर चीज़ को जितना सारा कैप आपको अंदाज़ा लगे ये सारा कैप एक बार आपने चेक करना है। ठीक है, वही चीज़ बहुत सारा भाई छोड़ देता है, वही वही मेन टॉपिक होता है। हर एक कैप को आपको एक एक करके चेक करना होता है, जैसे मैं अभी चेक कर रहा हूँ। समय जितना भी जाए आपका काम करने का एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। हर चीज़ को आपको एक एक बार चेक करना पड़ता है तभी जाके। ये तो पूरा सील्ड हुआ है मोबाइल, इसमें मतलब सील किसी ने छेड़ा भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा जितना हो सके मैं बाहर से पहले एक बार चेक कर लूँगा। जितना सारा कैप दिखाई दे रहा है, एक साइड ब्राउन है, दूसरी साइड देखिए हमारा जीआर आ रहा है, तो बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा पहले हम बीपीएच चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बीपीएच अगर ओके है तो हम फिर जाएंगे बीओबी वोल्टेज पर। बीओबी वोल्टेज अगर ओके निकला तो हम जाएंगे बक के ऊपर। बक बहुत सारे भैया को बक के बारे में जानकारी नहीं है। बक पावर आईसी की अगल बगल में जितना सारा हमारा लाइट आईसी की कोयल के जैसा ही ब्लैक कलर के मिल जाएगा, ये सारा आपका बक सेक्शन होता है, मतलब बक कॉइल होता है। वही को चेक करना है स्टेप बाय एक एक करके। जितना सारा बक होता है वो सारा डायोड मोड पे रख के चेक करना है। अगर आपको शॉर्ट मिले तो अगर
कुछ बग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि बीप आ रहा है, बीप पे तरफ आप मत ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट रीडिंग पे जाके एक एक करके चेक करना पड़ता है। अगर सब 0 आएगा तब भी आप शॉर्ट मानेंगे, अगर बीप आएगा तो इसमें शॉर्ट नहीं माना जाता, क्योंकि यहीं पर बहुत सारा लो एम्पियर की मतलब लो एम्पियर के करंट जाने के कारण ही ये आपका बीप नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम ध्यान देते हैं कि हमारा शॉर्टिंग वगैरह मिलता है या नहीं। अब पूरा ध्यान इधर में मिलाइए, तब जाकर हमें पता चला कि हमारा शॉर्ट निकलते हैं या नहीं। ये देखिए, ये हमारा एक कैप अभी फ़िलहाल शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए, छोड़िए ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी और जितने सारे कैप है एक एक करके हम सारे कैप को चेक करेंगे और कहीं पे शॉर्ट मिलता है या नहीं, वही चीज़ मैं दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जितने सारा ओपन में कैप है सारे कैप को हम चेक कर लेंगे एक बार। एक कैप तो हमको शॉर्ट मिल गया, बाकी और कैप भी देखेंगे। एक साइड हमारा GR आना चाहिए और एक साइड हमारा बीप आना चाहिए, क्योंकि हर एक कैप की साइड में एक सिरा तो हमारा ग्राउंड के साथ अटैच रहता है और दूसरा सिरा में हमारा GR आना चाहिए। देखिए, लगभग हमारा सब कंप्लीट हो गया है, खाली यही कैप पे हमारा मतलब बीप आ रहा है। ये हमारा शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है आपके सामने में। देखिए, मैं जैसे टास्क कर रहा हूँ वहाँ भी हमारा 5 या 4 रीडिंग आ रहा है और दूसरी तरफ पूरा हमारा 0 रीडिंग आ रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं ये कौन सी लाइन है। चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारा बीट मैप ओपन हो चुका है और ये कौन सी लाइन शॉर्ट हुआ है और ये कितने वोल्टेज की लाइन है और ये कैसे निकालना है, ये सारा कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ना ही कोई पैसा मांगूंगा आपसे, ना ही कुछ, मुझे सिर्फ आपका अच्छे से कमेंट कर दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, वही कैप हमारा शॉर्ट है और ये कितना जगह पे गया है वही मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरे को लगता है ये सारा LDO सेक्शन की लाइन है। अभी LDO सेक्शन का बहुत एक बड़ा रोल होता है और ये कहाँ कहाँ पे गया है वही मैं आपको भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये दोनों PM के अंदर ही गया है, यहाँ पे भी गया है, वहाँ पे भी गया है, आगे में और कहाँ जा रहे हैं। देखिए, यहाँ तक भी ये लाइन आया है। आई होप कि आपने समझ चुके होंगे कि ट्रेसिंग कैसे करना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है BOB वोल्टेज, वही हमारा शॉर्ट है और उसको चलिए कैसे शॉर्टिंग को निकालते हैं वही आगे मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारा रोज़िन अप्लाई हो चुका है और जहाँ पे हमें शॉर्ट मिला है, लेकिन वही मोबाइल ने जो कोई भी मॉडल हो आपका, जहाँ भी शॉर्टिंग देखे तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो या हार्डवेयर स्कीमेटिक में जाके आप देख सकते हो ये कितना वोल्टेज की लाइन है और वही इतना वोल्टेज और 5 एम्पियर आपको देना है। ये तो मेरा हो गया BOB वोल्टेज, ये हम लगभग 4 वोल्ट और 5 एम्पियर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए, वही कैप हमारा पहले भी शॉर्ट था, वहाँ मार के देख रहा हूँ। देखिए, कहीं पे हमारा हीटिंग नज़र नहीं आ रहा है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें भी नहीं है और थोड़ा सा हमारा नीचे का पावर IC की नीचे में मेरे को थोड़ा सा हीटिंग लग रहा है। देखिए, मैं दूसरी कैप पे भी फिर एक बार देख के दे रहा हूँ कि यहीं पे वोल्टेज देने से और कहीं पे शॉर्टिंग होता है या नहीं। चलिए, इस IC में भी थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेंगे। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी हीटिंग इशू आ रहा है, वहीं पे भी रोज़िन मैं दे चुका हूँ। देखिए, फ़िलहाल इधर गर्म होता है या नहीं, आगे आप देखिए। देखिए, इसमें भी कोई हलचल नहीं है, मैं उस जगह पे लगा रहा हूँ लेकिन इसमें भी कोई हलचल नहीं है, लेकिन मेरे को दूसरी जगह पे थोड़ा सा हीटिंग इशू आ रहा है।
देखिए मैं दोनों साइड दिखा रहा हूँ, इसमें भी कोई हलचल नहीं है और उसमें भी कोई हलचल नहीं। वही जगह पे मेरे से थोड़ा सा हीटिंग का इशू आ रहा है, इसलिए मैंने कटिंग कर लिया हूँ और रिमूव करके थोड़ा सा फिर से मतलब रोज़िन अप्लाई करके देखूँगा कि इस अंदर से कुछ शॉर्टिंग वगैरह निकलते हैं या नहीं। चलिए हमारा अप्लाई हो चुका है, देखिए आपके सामने में रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार वहाँ पे रोज़िन देके आपको फिर से दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ, या मेरा टेक्निक या मेरा आइडिया आपको कैसे लगा, या मेरा काम करने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए अभी हमारा रिज़ल्ट आउट हो चुका है, बाकी आगे देखेंगे कि हमारा मोबाइल इसकी शॉर्टिंग के कारण और कुछ प्रॉब्लम हुआ है या नहीं, ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन का भी प्रेस करके रखिए। चलिए और आगे प्रोसेस देखता हूँ ये स्केप को निकालने के बाद कि हमारा शॉर्टिंग जाता है या और कोई मसला है, देख लेता हूँ। देखिए एक बार आप वही बोर्ड है, वही सब कुछ है। देखते हैं कि हमारा डेड बोर्ड रिपेयर हुआ है या और कुछ मसला है। प्रैक्टिकल आपके सामने में जो होगा वही देखा जाएगा। अगर और भी कुछ मसला निकाले या प्रॉब्लम निकाले तो दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह हमारा डेड बोर्ड रिकवर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ट्रेसिंग किया हूँ मैंने, BOB वोल्टेज उसका नाम है, और वही ट्रेसिंग करने के बाद एक केप ही मुझे मिला शॉर्ट। वही केप से हमारा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था, और फ़िलहाल आप लोगों की दुआओं की वजह से या आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपके सामने में रिजल्ट है। अगर आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए और आप रिपेयर करने में कुछ प्रॉब्लम आपका भी आ रहा है तो मेरे से आप कुछ बातचीत कर सकते हैं। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा और जितना हो सके मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। BOB वोल्टेज कैसे निकाला हूँ वही मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चलिए दोस्तों किसी अदर वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।